सो इसके प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने चीज़ें डिस्कस की थी, अपर लिम्ब के सारे मसल्स को मैंने पार्ट वाइज करके सभी को एक एक करके मैंने डिस्क्राइब किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं उन सब के सारे मसल्स के नर्व सप्लाई, एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, देखिए डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके जो भी अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं ना, इनके नर्व सप्लाई बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हम जितना भी लिखेंगे वो सब सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये सब सारी चीज़ें जितने भी नर्व्स हम लिखेंगे वो सब सारी चीज़ें जो है हमको ब्रेकियल प्लेक्सस में ज़्यादातर चीज़ें इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो, आप जस्ट अपर लिम्ब एनाटॉमी में कुछ भी पढ़िए, ठीक है, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट अगर आपको अपर लिम्ब की मसल्स अगर आ गई, ठीक है, तो ये आपके लिए एनाटॉमी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको सारे मसल्स क्लियर हो जाएंगे, नर्व सप्लाई क्लियर हो जाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसका ओरिजिन इंसर्शन क्लियर हो जाएगा, उसके कितने रेटिनाकुलम सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, मैंने जो भी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे एंड किया था, जस्ट वहीं से ये स्टार्टिंग है। मैंने मसल्स डिस्क्राइब कर दिया था एज अर्लियर इन द माय वीडियोस। सो जैसे मैंने बताया था कि मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन में हमारे पास टोटल 4 मसल्स आती हैं। कौन कौन सी? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड फोर्थ वन इज सेरेटस एंटीरियर। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर, इसका ओरिजिन कहाँ होता है। पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑन द ह्यूमरस। ठीक, पेक्टोरलिस, अब इसके नर्व सप्लाई का क्या है, तो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। इस पेक्टोरलिस मेजर का एक्शन क्या है, एब्डक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। सेकंड वन इज पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर की जो ओरिजिन है वो है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स। इंसर्शन मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर की नर्व सप्लाई सेम है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर का जो एक्शन है किया है, इट ड्रॉ द स्कैपुला फॉरवर्ड, यानी कि इस स्कैपुला को फॉरवर्ड की तरफ को मूव करती है। नेक्स्ट वन इज सबक्लेवियस। सबक्लेवियस का ओरिजिन है कि फर्स्ट रिब एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, JN इज शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा जगह कम था इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कंसाइज हो गया है इस चीज़ को। बट मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को क्लियर करते जाइएगा, और बेटर ये होगा कि जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आप उस चीज़ को ना नोट डाउन करते चलें, ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, सो सबक्लेवियस की जो ओरिजिन है वो है फर्स्ट रिब एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। इसका इंसर्शन होता है सबक्लेवियन ग्रूव इन द मिडिल ऑफ द 1/3 ऑफ द क्लेविकल। इसकी नर्व सप्लाई होती है नर्व टू सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस जो है ये किसकी ब्रांच है, ये निकलती है फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस एक अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस ब्रेकियल प्लेक्सस को हम आफ्टर कंप्लीटेड, जब भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ब्रेकियल प्लेक्सस का भी एक वीडियो इस पर मैं डालूंगा। ठीक है, सो सबक्लेवियस की जो एक्शन होती है कि इट स्टेबलाइजेस द क्लेविकल, क्लेविकल को ये स्टेबलाइज करता है, यानी कि एक जगह पे स्टेबल करता है चीजों को। ओके, फोर्थ वन इज सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर का जो ओरिजिन होता है वो अपर 8 रिब्स पे होता है, अपर ऑफ द 8 रिब्स। ओके, इसका इंसर्शन देखते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुलर एट इट्स मीडियल बॉर्डर। इसकी नर्व सप्लाई होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, कौन सी, C5, C6, C7 रूट्स, रूट्स। ओके, सेरेटस एंटीरियर का एक्शन होता है कि इट पुल्स द स्कैपुला फॉरवर्ड, स्कैपुला को फॉरवर्ड की तरफ ले जाती है। ठीक है, और ये मसल्स एक एडिशनल आपको मैं नोट डाउन कर लेंगे आप यहाँ पे स्टार लगा के, कि सेरेटस एंटीरियर जो मसल्स होती है, इस मसल्स को हम बॉक्सर्स या स्विमर्स मसल्स भी बोलते हैं। ये मसल्स जो होती है किसी पुश करने में, खींचने में या पंच करने में, ये मसल्स जो है हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था हमारा मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, जिसमें कि 4 मसल्स हैं और ये चारों मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन
ठीक है। हमने पहला देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड पार्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अपर लिम्ब की वो सारी मसल्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वो उसमें मैंने कितने मसल्स बताए थे, 5 मसल्स बताए थे। पहला था ट्रेपीजियस, लेवेटर स्कैपुली, लेटिसिमस डॉर्साई, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं। पहली मसल है हमारी ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस की ओरिजिन होती है मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूचल लाइन, ठीक है। अभी न्यूचल लाइन क्या होता है, ठीक। न्यूट्रल लाइन जो होता है, न्यूट्रल लाइंस जो होती है कि एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, कर्व लाइंस, ठीक है। एक तरीके की कर्व लाइंस होती है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है कहाँ पे, तो ऑसिपिटल बोन पे, ठीक। इसका इंसर्शन होता है मीडियल एक्रोमियन पे। नर्व सप्लाई इसकी होती है क्रेनियल नर्व नंबर 11 और C3 और C4 ब्रांच, ठीक है। एक्शन इसका होता है अपर फाइबर्स एलिवेट स्कैपुला सर्जिंग, अपर फाइबर्स एलिवेट स्कैपुला सर्जिंग। सर्जिंग का मतलब होता है कि जो ये स्कैपुला है ना, इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना, रेस करना, ठीक है। दिस मींस दैट सर्जिंग। नेक्स्ट मसल इज लेवेटर स्कैपुला, सेकंड वन इज लेवेटर स्कैपुला की ओरिजिन होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 एंड C2। इंसर्शन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला अबव द बेस ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। इसके नर्व सप्लाई होती है ब्रांचेज ऑफ स्कैपुलर नर्व, कौन सी नर्व, C5। लेवेटर स्कैपुला का एक्शन एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, मतलब कि स्कैपुला को एलिवेट करने में ये हेल्प करती है। थर्ड वन इज लेटिसिमस डॉर्साई। लेटिसिमस डॉर्साई का जो ओरिजिन होता है पोस्टीरियर लेयर ऑफ स्पाइन T7 एंड T12। लेटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन हो गया पोस्टीरियर लेयर ऑफ स्पाइन T7 एंड T12, ठीक है। इसका इंसर्शन होता है फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलस सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि सिंपल की लेटिसिमस डोर्साई का इंसर्शन कहाँ होता है, तो ह्यूमरस बोन पे, ओके। लेटिसिमस डोर्साई का नर्व सप्लाई थोरैको डोर्सल नर्व दैट इज C6 एंड C8। थोरैको डोर्सल ये एक ही में है, ठीक है। लेटिसिमस डोर्साई की जो एक्शन होती है कि एडक्शन एक्सटर्नल एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक। तो ठीक है, फिर चौथी मसल्स हमारे पास आती है रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड माइनर की ओरिजिन होती है स्पाइन ऑफ C7 एंड T1। इंसर्शन होता है एट द रूट ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। नर्व सप्लाई इसकी होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व दैट इज C5। एक्शन इसका होता है रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। यू नो व्हाट इज रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन मींस देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, दैट इज प्रोट्रैक्शन, ओके। स्कैपुला को अंदर की तरफ ले आना, ठीक। रिट्रैक्शन मतलब ऐसे स्कैपुला को जस्ट पीछे की तरफ ले जाना, ठीक है। सो फिफ्थ वन इज रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर की ओरिजिन स्पाइन ऑफ T2 T5। इसका ओरिजिन इंसर्शन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बिलो द रूट ऑफ स्पाइन। नर्व सप्लाई सेम होगी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व दैट इज C5। एक्शन भी सेम होगा रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज है कि इसमें जो है ना, इसमें वही सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें इंसर्शन कुछ अलग हो, एक्शन भी हर मसल्स के कुछ कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसमें वही पॉइंट मैंने मेंशन किया है जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट है और हमें जनरली वे में जो याद हो सके, सिंपल वे में जो मुझे याद हो सके, ठीक है। तो ये था हमारे 5 मसल्स कौन कौन सी, वो मसल्स अपर लिम्ब की, वो मसल्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्टली अटैच थी, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड वन इज स्कैपुलर रीजन, ठीक है। स्कैपुलर रीजन में 6 मसल्स मैंने बताया था, कौन कौन सी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 6 मसल्स कौन कौन से बताया था मैंने स्कैपुलर रीजन में, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर एंड वन इज सबस्कैपुलर, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले हमारी जो मसल्स है वो है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। बट एक्रोमियन प्रोसेस, ये देखिए ये टर्म है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है कि द एक्रोमियन प्रोसेस एक तरीके का बोनी प्रोसेस है, कहाँ पाया जाता है कि स्कैपुला पाया जाता है। ये एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है ना कि इट आर्टिकुलेट विद क्लेविकल टू फॉर्म द
एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लग गया, ठीक है। अब इसका इंसर्शन होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, नर्व सप्लाई इसकी एक्सिलरी नर्व। डेल्टॉइड का एक्शन होता है कि एबडक्शन ऑफ आर्म, ठीक है। सेकंड वन इज सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस की ओरिजिन मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनोसस फोसा ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन अपर इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस। इस सुप्रास्पाइनेटस की नर्व सप्लाई होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, इसका एक्शन होता है एबडक्शन ऑफ शोल्डर। इंफ्रास्पाइनेटस का ओरिजिन जो होता है सेम होगा, मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनोसस फोसा ऑफ स्कैपुला। इसकी इंसर्शन होगी मिडिल इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सुप्रास्पाइनेटस में अपर इंप्रेशन है और इंफ्रास्पाइनेटस में मिडिल इंप्रेशन है, ठीक है, और द ओनली डिफरेंस इज अपर एंड मिडिल। इंफ्रास्पाइनेटस की नर्व जो होती है सेम होती है, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। इसका एक्शन जो होता है वो होता है लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। फोर्थ वन टेरस माइनर। टेरस माइनर की ओरिजिन लोअर 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। इसकी इंसर्शन होती है लोवेस्ट इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस। नर्व सप्लाई सेम एक्सिलरी नर्व। एक्शन होता है इसका लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। जॉइंट का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट। टेरस मेजर लोअर 1/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ लैटरल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। इसकी इंसर्शन होती है मीडियल लिप ऑफ बाइस्टिपिटल ग्रूव ऑन द ह्यूमरस। इसकी नर्व सप्लाई होती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इसका एक्शन होता है मीडियल रोटेटर या एडक्शन ऑफ द आर्म। लास्ट वन इज सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस की जो ओरिजिन होती है वो होती कहाँ होती है, वो होती है मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा पे। इसकी इंसर्शन होती है लेसर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस पे। इसके नर्व सप्लाई है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व एंड एक्शन सेम होता है, दैट इज मीडियल रोटेटर एंड एबडक्शन ऑफ द एडक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है, ठीक है। फोर्थ वन इज मसल्स ऑफ द आर्म। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मसल्स ऑफ द आर्म में मैंने बताया था कि इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स होती हैं, बी बी सी। मैंने एक बताया था ना कि न्यूज़ चैनल एग्जिस्ट करता है BBC लंदन, तो वहाँ से मैंने BBC टर्म उठाया था वहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट याद रहेगा चीज़ें। बी बी सी ये किसकी मसल है, मसल्स ऑफ द आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट कितनी मसल्स होती हैं, 3 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, ब्रेकियलिस। ब्रेकियलिस का ओरिजिन होता है लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस। इसका इंसर्शन होता है कोराकोइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। ब्रेकियलिस की नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसका एक्शन होता है कि इट फ्लेक्सेस द फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट। सेकंड वन इज बाइसेप्स ब्रैकियाई। बाइसेप्स ब्रैकियाई में इसमें 2 पॉइंट आते हैं इसके ओरिजिन में। एक होता है शॉर्ट हेड, सेकंड वन इज लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड की जो ओरिजिन होती है वो होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन होती है बाइसेप्स ब्रैकियाई में सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। बाइसेप्स ब्रैकियाई की इंसर्शन पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। नर्व सप्लाई सेम होगी, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड इट एक्शन इसका होगा कि फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। कोरेकोब्रैकियलिस। कोरेकोब्रैकियलिस की ओरिजिन होगी कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। इंसर्शन इसका होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। नर्व सप्लाई सेम होगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और इसका एक्शन होगा इट फ्लेक्सेस द आर्म एट द एल्बो जॉइंट, ठीक। ये थी हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की 3 मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट की कौन सी, मसल्स ऑफ द आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की 3 मसल। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स आती हैं। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ एक मसल्स थी, वो मैंने बताया था, दैट इज ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का में इसमें 3 रीजन आती हैं। इसमें जो है ओरिजिन में इसका एक लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड थर्ड वन इज मीडियल हेड। लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन होती है वो होती है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। लैटरल हेड मींस लैटरल लिप ऑफ द रेडियल ग्रूव, दैट इज ऑन ह्यूमरस। और मीडियल हेड जो होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की इंसर्शन जो होती है वो होती है ओलिकनॉन प्रोसेस पे।
Olecranon process, what is olecranon process? You can say olecranon process is an outer bump of elbow which fix into the fossa of the humerus. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे that is see here, this is the Bidicharossia. See, this is the olecranon process. ठीक है, ये हमारा ulna bone है and this is olecranon process. You know, this is olecranon process. ठीक है, तो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की जो नर्व सप्लाई होगी वो होगी दैट इज रेडियल नर्व, और इसका एक्शन क्या होगा, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो. ठीक, सो फिफ्थ पार्ट इज द मसल्स ऑफ द फोर आर्म. ठीक है, फोर आर्म में मैंने बताया था आपको कि मसल्स ऑफ द फोर आर्म को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक है फ्रंट ऑफ द फोर आर्म एंड सेकंड होता है बैक ऑफ द फोर आर्म. फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में इसमें दो डिवीजन है, एक होता है सुपरफिशियल्स, दूसरा होता है डीप मसल्स. ठीक है, सुपरफिशियल्स में होती हैं 5 मसल, डीप मसल्स में मैंने बताया था 3 मसल्स. ठीक है, तो जो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म होता है ना, उसको हम फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स भी बोल सकते हैं. ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो मसल्स हैं. फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में सुपरफिशियल्स मसल्स, पहली मसल्स आती है प्रोनेटर टेरिस. मैं यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है मैंने, पीटी फॉर प्रोनेटर टेरिस. इसकी ओरिजिन होती है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. इंसर्शन इसका होता है मिडवे अलोंग लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे. नर्व सप्लाई इसकी मीडियन नर्व. इसका एक्शन होता है कि ये फोर आर्म को प्रोनेट्स करती है. ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इसका ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे. इंसर्शन होता है बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल. नर्व सप्लाई मीडियन नर्व. इसका एक्शन होता है फ्लेक्सस एंड एब्डक्ट द हैंड एट रिस्ट. पाइमरिस लॉन्गस, इस मसल्स का ओरिजिन सेम है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एज लाइक फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. एंड इसका इंसर्शन होता है डिस्टल हाफ ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम एंड पामर एपोन्यूरोसिस. नर्व सप्लाई मीडियन नर्व. इसका एक्शन होता है कि इट फ्लेक्सेस द हैंड. ओके, अनदर मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस. इस मसल्स की ओरिजिन होती है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे. ठीक है, फिर पिसिफॉर्म बोन पे और बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल पे. पिसिफॉर्म बोन कहाँ पाया जाता है? एक्चुअली पिसिफॉर्म बोन जो है ये रिस्ट की सबसे छोटी मसल्स होती है, पिसिफॉर्म बोन. ओके, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के नर्व सप्लाई सेम, दैट इज अल्नर नर्व. ये थोड़ा सा इसमें चेंज है. ठीक है, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में जो सुपरफिशियल मसल्स जो भी हैं 5 मसल्स, उन सब मसल्स में ये मसल्स जो है ये आपको बस इन द सेंस ये याद रखनी है. ठीक है, कि ये मसल्स में अल्नर नर्व होगा. ठीक है, और बाकी जितनी पांचों मसल हैं सब में मीडियन नर्व कॉमन है. इस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का जो एक्शन है वो ये है कि इट फ्लेक्सेस एंड एडक्ट हैंड्स एट द रिस्ट. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसमें जो है इसका ह्यूमरो अल्नर हेड, इसकी ओरिजिन होगी मीडियल एपिकोंडाइल एंड कोराकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे. रेडियल हेड की ओरिजिन होगी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे. एफडीएस की इंसर्शन होगी बॉडीज ऑफ मिडिल फैलेंजेस ऑफ द मीडियल 4 डिजिट्स. नर्व आपने बताया ही मैंने कि सारी नर्व्स कॉमन है एक्सेप्ट दिस नर्व, एक्सेप्ट दिस मसल, दैट इज मीडियन नर्व. और इसकी एक्शन होगी एफडीएस की, इट फ्लेक्सेस द हैंड एट रिस्ट. ओके, हमने बात कर लिया फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में सुपरफिशियल मसल्स की. अब हम देखेंगे डीप मसल्स. डीप मसल्स में आती हैं एफडीपी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. इस मसल्स की ओरिजिन होती है मीडियल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल 3/4 ऑफ अल्ना एंड इंटरोसियस मेम्ब्रेन पे. ठीक है, इसका इंसर्शन होता है एंटीरियर बेस ऑफ डिस्टल फैलेंजेस ऑफ मीडियल 4 डिजिट. ठीक है, इसके नर्व सप्लाई देख लेते हैं. तो इसकी नर्व सप्लाई जो है इसके दो पार्ट में है. मीडियल पार्ट में जो नर्व सप्लाई जाती है वो है अल्नर नर्व की कौन सी ब्रांच, C8 और T1 ब्रांच. जो लेटरल पार्ट है उसमें जाते हैं मीडियन नर्व की C8 T1 ब्रांच. ठीक है, मींस लेटरल पार्ट में मीडियन नर्व सप्लाई करेगी और मीडियल पार्ट में अल्नर नर्व सप्लाई करेगी. इस एफडीपी का एक्शन होता है कि इट फ्लेक्सेस द डिजिटल फैलेंजेस ऑफ मीडियल ऑफ 4 डिजिट्स. फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. ठीक है, इसकी ओरिजिन होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंटरोसियस मेम्ब्रेन पे. और इंसर्शन होता है पामर बेस ऑफ डिस्टल फैलेंजेस ऑफ थंब पे. इसकी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व और इसका एक्शन होता है फ्लेक्सेस द फैलेंजेस ऑफ द थंब.
PQ मीन्स प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की ओरिजिन होती है डिस्टल फोर्थ ऑफ एंटीरियर ऑफ अल्ना। इसका इंसर्शन होता है डिस्टल फोर्थ ऑफ एंटीरियर रेडियस पे। नर्व सप्लाई सिंपल मीडियन नर्व, और इसका एक्शन होता है कि इट प्रोनेट्स द फोर आर्म। सो सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा फोर आर्म में, वो है बैक ऑफ द फोर आर्म। बैक ऑफ द फोर आर्म में वैसे एज यूजुअल सेम डिवीजन, सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल। सुपरफिशियल में मैंने बताया था 7 मसल, और डीप मसल में मैंने बताया था 5 मसल्स। ठीक है, तो पहले सुपरफिशियल मसल्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज एंकोनियस। एंकोनियस की ओरिजिन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे। इंसर्शन लेटरल सरफेस ऑफ ओलेक्रोनॉन एंड पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल अल्ना पे। नर्व सप्लाई रेडियल नर्व। एक्शन इसका होता है कि एब्डक्ट द अल्ना ड्यूरिंग द प्रोनेशन। सेकंड वन इज ब्रैकियोरेडियलिस। ठीक है, ब्रैकियोरेडियलिस का ओरिजिन होता है प्रॉक्सिमल टूथ हॉर्न ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन इसका होता है लेटरल साइड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। नर्व सेम रेडियल नर्व होगी। एक्शन इसका होगा कि इट फ्लेक्सेस द फोरआर्म। ECRL एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है डिस्टल 1/3 ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस पे। इंसर्शन इसका होगा डॉर्सल बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल रेडियल नर्व, इसकी नर्व सप्लाई होगी, और इसका एक्शन होगा कि इट एक्सटेंड एंड एब्डक्ट द हैंड एट द रिस्ट। फोर्थ वन इज ECRB एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। इसका ओरिजिन होता है लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस पे। इंसर्शन होता है इसका डॉर्सल बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो है रेडियल नर्व, एंड इसका एक्शन है कि इट एक्सटेंड्स एंड एब्डक्ट द हैंड एट द रिस्ट। फिर है एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम सेम थिंग, सेम ओरिजिन होगा इसका भी, लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस। इसका इंसर्शन होगा एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ मीडियल सेकंड एंड फिफ्थ डिजिट। और यहाँ से जो है ना एक्सटेंसर डिजिटोरम से ये जो है जो नर्व सप्लाई है, ये सारी जो है इसमें, जैसे कि ये मसल, ये मसल, ये मसल, इन तीनों मसल्स की जो है ना डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, डीप ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम की जो नर्व सप्लाई है वो है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। इसका एक्शन है एक्सटेंड्स द मीडियल फोर्थ डिजिट और रिस्ट एक्सपांशन। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, इसका ओरिजिन जो है सेम है, लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस। इसका जो है इंसर्शन है वो है एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ मीडियल लिटिल फिंगर, सेम नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसका एक्शन है कि इट एक्सटेंड द फिफ्थ डिजिट। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, इसमें भी सेम ओरिजिन होगा कि लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस, और इसका इंसर्शन है वो है बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे। सेम नर्व सप्लाई जो होगी वो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व होगी, और इसका एक्शन होगा कि एक्सटेंड एंड एब्डक्ट द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट्स। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म है वो उसमें सारे फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स आती हैं, और जो बैक ऑफ द फोर आर्म है इसमें सारे एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स आती हैं। आपने देखा भी होगा एक्सटेंसर 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 एंड एक्सटेंसर। ठीक है, तो ये रही हमारी बैक ऑफ द फोर आर्म की सुपरफिशियल मसल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें बैक ऑफ द फोर आर्म की डीप मसल्स। बैक ऑफ द फोर आर्म में सुपरफिशियल मसल्स के बाद आती हैं डीप मसल्स। डीप मसल्स में फर्स्ट वन इज सुपिनेटर। सुपिनेटर की जो ओरिजिन होती है वो होती है लेटरल एपिकोंडाइलर ह्यूमरस पे। इसका इंसर्शन होता है वो होता है नेक एंड होल शाफ्ट ऑफ अपर 1/3 ऑफ रेडियस। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसका एक्शन होता है कि ये फोर आर्म के सुपिनेशन में हेल्प करती है। सेकेंड वन इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इसका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना पे। इसकी इंसर्शन होता है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ बोन। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई सेम डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसका एक्शन होता है कि ये एब्डक्ट एंड एक्सटेंड द थंब। ठीक, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का जो ओरिजिन होता है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस पे। इंसर्शन होता है बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑफ थंब पे, और नर्व सप्लाई सेम डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसका एक्शन होता है कि इट एक्सटेंड द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, इसकी ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना।
बेस ऑफ डिस्टल फाइलेंजेस ऑफ द थंब, इसका इंसर्शन होगा। नर्व सप्लाई सेम होगी, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। इसका एक्शन एक्सटेंड द डिस्टल फाइलेंजेस ऑफ द थंब। यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि ये जो तीनों मसल्स थी ये हमारी फॉर्म करती हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस जो है वो फॉर्म करती है क्या, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, अब इसमें एक मसल और बचती है, एक जो मसल बचती है वो है एक्सटेंसर इंडिसिस। एक्सटेंसर इंडिसिस का जो ओरिजिन होगा वो होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना पे। इसका इंसर्शन होगा एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, और नर्व सप्लाई जैसे मैंने बताया था कि सेम होगा कि डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, और इसका एक्शन होगा कि इट एक्सटेंड्स द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो ये था हमारा फोर आर्म के डीप मसल्स। ठीक है, 5 डीप मसल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा 6 पार्ट जो कि मसल्स ऑफ द हैंड। सो द 6th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब, दैट मसल्स ऑफ द हैंड, या इनको हम एक और नाम दे सकते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। ठीक है, हैंड जो होता है वो हमारा जो हैंड का पोर्शन है वो जस्ट रिस्ट से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा हैंड पार्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि इसको इसमें 7 पार्ट्स हैं, थिनर एमिनेंस, हाइपोथिनर एमिनेंस, पामर इंटोरेशियाई, डॉर्सल इंटोरेशियाई, लंब्राइकल्स, एडेक्टर पॉलिसिस एंड पामरिस ब्रेविस। ठीक है, तो मसल्स ऑफ द हैंड या इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड में हमें टोटल्स जो है 20 मसल्स पढ़नी होती है। ठीक, तो 20 मसल्स को मैंने एक देखते हैं निमोनिक्स मैंने फॉर्म किया है थिनर एमिनेंस के लिए। तो थिनर एमिनेंस में निमोनिक्स है कि ओए पप्पा आंटी पुलिस बुला लेगी फिर पार्टी बंद। ठीक है, अब इसमें हम जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर को हम उठा लेते हैं। ठीक है, मीन्स ऑपोनेंट्स पॉलिसिस, पॉलिसिस। इसी तरीके से इसमें, ठीक है, एडक्टर, एबडक्टर, ठीक है, पॉलिसिस, ब्रेविस। ठीक, इसी तरीके से इसमें फिर पार्टी बंद, यानी कि फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ओपोनेंट्स पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ओए पप्पा आंटी पुलिस बुला लेगी फिर पार्टी बंद। ठीक, अब इस थिनर एमिनेंस में ये सारे 3 मसल्स हैं। ठीक है, अब जस्ट हाइपोथिनर एमिनेंस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जो है ये स्टार्टिंग के 3 लेटर उठा लेने हैं। कौन कौन से, ओपोनेंट्स, एबडक्टर एंड फ्लेक्सर। देखते हैं, ओपोनेंट्स, एबडक्टर एंड फ्लेक्सर। ठीक, ये 3 मसल उठा के हमें इन तीनों के आगे, ठीक है, बस एक 2 वर्ड लेटर्स और ऐड करने, वो है डिजिटी मिनिमाई, डिजिटी मिनिमाई। ठीक है, इस ग्रुप के मसल्स से हमारी ये ग्रुप के मसल्स भी तैयार हो गए। ठीक है, कौन कौन सी, ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई। ठीक, पामर इंटोरोसियाई में हमारे पास टोटल आ जाती हैं 4 मसल्स। ठीक है, डॉर्सल इंटोरोसियाई में 4 मसल्स, लंब्राइकल्स होते हैं 4, और ये दोनों क्या है, सिंगल सिंगल मसल्स हैं। ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ये पता ही है आपको, एडक्टर पॉलिसिस जो होती है वो एडक्टर जो होती है वो थंब की होती है। पामरिस ब्रेविस ये जो है मीडियल साइड ऑफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया ना, फिर और 3 मसल्स यहाँ पे और 3 मसल्स यहाँ पे। ठीक है, तो
कितने हो गए, 4 4 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 3 20। ठीक है, ये हमारे 20 मसल्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हम इसमें देखेंगे एक एक करके इनके ओरिजिन, नर्व सप्लाई, इंसर्शन एंड एक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। सो द मसल्स ऑफ द हैंड मीन्स द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन इज अ थिनर ग्रुप। थिनर ग्रुप में हमारे पास तीन मसल्स आती हैं, ओपोनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ठीक है, तो ओपोनेंस पॉलिसिस की ओरिजिन होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम और क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम पे, जस्ट यहाँ पे कॉमा छूट गया। ठीक है, इंसर्शन इसका होता है कि लेटरल हाफ ऑफ द पामर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब। इसकी नर्व सप्लाई सिर्फ मीडियन नर्व, इसका एक्शन है कि पुल द थम्स मीडियली एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द पाम। एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, इसकी ओरिजिन होती है ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। इंसर्शन बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फाइलेंस ऑफ थंब, नर्व सप्लाई सेम है एज मीडियन नर्व और इसका एक्शन है कि एब्डक्शन ऑफ थंब का एब्डक्शन कराती है। थर्ड वन इज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की जो ओरिजिन है वो है फ्लेक्सर रेटिकुलम और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, इंसर्शन इसका देखेंगे तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की जो इंसर्शन है वो सेम है जैसे बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फाइलेंस ऑफ द थंब, और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी सेम है, दैट इज मीडियन नर्व, और इसके एक्शन है वो है फ्लेक्सस मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। मींस अभी मैंने जो वो आपको निमोनिक्स जो बताया था कि ओए पप्पा आंटी पुलिस बुला लेगी फिर पार्टी बंद। ठीक है, तो ये तीन मसल्स होती हैं और तीन मसल्स में एक कॉमन ये है कि इनकी जो नर्व सप्लाई है ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइपोथिनर ग्रुप। सो सेकंड वन इज हाइपोथिनर ग्रुप। हाइपोथिनर ग्रुप में तीन मसल्स आती हैं, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई एंड एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई। ठीक है, अब ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई का जो ओरिजिन है वो है फ्लेक्सर रेटिकुलम और इंसर्शन इसका है मीडियल बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, एक्शन इसका है कि पुल्स द फिफ्थ मेटाकार्पल फॉरवर्ड एज इन कपिंग द पाम। कपिंग समझ रहे ना? ओके, जैसे फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई सेकंड मसल इज, और इसका ओरिजिन है सेम फ्लेक्सर रेटिकुलम। इंसर्शन इसका है बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फाइलेंस ऑफ लिटिल फिंगर, इसकी नर्व सप्लाई सेम है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और इसका एक्शन है कि इट फ्लेक्सेस द लिटिल फिंगर। थर्ड वन इज एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई का जो ओरिजिन है वो है पिसिफॉर्म बोन। ठीक है, इसको स्टार लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट, पिसिफॉर्म बोन। इंसर्शन इसका होता है सेम बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फाइलेंस ऑफ लिटिल फिंगर, नर्व सप्लाई सेम होगी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और इसका एक्शन होगा कि ये फिंगर को क्या करता है, लिटिल फिंगर को एब्डक्ट करती है। ठीक है, तो ये थी हाइपोथिनर ग्रुप की तीन मसल्स। सो थर्ड वन इज लंब्राइकल्स। मैंने बताया था ना कि लंब्राइकल्स में 4 डिजिट्स होती हैं या 4 मसल्स होती हैं लंब्राइकल्स की। ठीक है, तो लंब्राइकल्स के यहाँ पे अलग अलग चार इसमें ओरिजिन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो है लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ऑफ सेकंड डिजिट। ठीक है, लंब्राइकल्स 1 की ओरिजिन ये होगी। लंब्राइकल्स सेकंड की ओरिजिन होगी लेटरल साइड ऑफ द सेम टेंडन ऑफ थर्ड डिजिट। थर्ड ओरिजिन होगा कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम टेंडन्स ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, एंड फोर्थ वन इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम टेंडन्स ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। ये थी लंब्राइकल्स की ओरिजिन, 4 ओरिजिन। इंसर्शन इसका सिंगल है वो है कि वाया एक्सटेंसर एक्सपांशन इनटू द डॉर्सम ऑफ बेसिस ऑफ डिस्टल फाइलेंजस में इसका इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई, अब चारों लंब्राइकल्स के नर्व सप्लाई अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो नर्व सप्लाई करती है वो है लैटरल मीडियन नर्व, थर्ड एंड जो फोर्थ करती है वो है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब लंब्राइकल्स के एक्शन क्या है कि इट फ्लेक्सेस द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, और ये जो है इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंड करता है अप टू सेकंड और फिफ्थ डिजिट को। ठीक है, तो ये थी हमारे 4 लंब्राइकल्स। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द पामर इंटरोस्टियाई। पामर इंटरोस्टियाई मैंने बताया था कि 4 मसल्स होती हैं। इसकी जो फर्स्ट मसल्स की जो ओरिजिन है वो है medial side of the base of first metacarpal, second one is the medial side of the shaft of second metacarpal,
थर्ड की ओरिजिन होती है लेटरल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल एंड फोर्थ की मसल होती है लेटरल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। इंसर्शन इसका देख लेते हैं कि medial side of base of proximal phalanx of thumb or first digit via extensor expansion into dorsum of bases of distal phalanges of second, fourth and fifth digit। palmar interossei की nerve supply ulnar nerve, इसका एक्शन क्या होता है, ये adduct the digits toward the axial line of hand, that is third digit। ठीक है, तो ये थी palmar interossei। तो फिफ्थ पार्ट इज डॉर्सल इंटरोसियाई। मैंने बताया था डॉर्सल इंटरोसियाई में चार मसल्स होती हैं। अब इन चार मसल्स के जो होते हैं ओरिजिन कौन सी हैं कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ द टू मेटाकार्पल बोन्स, इसका इंसर्शन है बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड एक्सटेंसर एक्सपांशन ऑफ डिजिट्स 2 to 4। इसकी डॉर्सल इंटरोसियाई की नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, इसका एक्शन है कि एब्डक्ट डिजिट्स फ्रॉम एक्सियल लाइन ऑफ हैंड, दैट इज थर्ड डिजिट। ठीक है, अब आती है दो जो सिंगल मसल्स थी, वो थी एडेक्टर पॉलिसिस। एडेक्टर पॉलिसिस में दो चीजें थी, दैट इज ऑब्लिक हेड और ट्रांसवर्स हेड। ऑब्लिक हेड की जो ओरिजिन होती है वो होती है बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। ट्रांसवर्स हेड की जो ओरिजिन होती है वो होती है शाफ्ट ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। ठीक है, अब इसके जो इंसर्शन है वो है बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ थंब ऑन इट्स मीडियल एस्पेक्ट। अब एडेक्टर पॉलिसिस के जो नर्व सप्लाई है वो है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। इसके एक्शन क्या है, तो इसके एक्शन है कि एडेक्शन ऑफ थंब, यानी कि थंब का एडेक्शन कराती है। सेवेंथ वन इज पामेरिस ब्रेविस। पामेरिस ब्रेविस का ओरिजिन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे, इसका इंसर्शन स्किन ऑफ द पाम ऑन मीडियल साइड, और इसका नर्व सप्लाई है वो है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। ठीक है, इसका एक्शन होता है पामेरिस ब्रेविस का कि रिंकल्स द स्किन टू इंप्रूव द ग्रिप ऑफ द पाम, मतलब किसी भी चीज को पकड़ने के लिए पाम में जो ग्रिप होता है वो पामेरिस ब्रेविस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये था मसल्स ऑफ द हैंड। ठीक है, जिसको मैंने जो 20 मसल्स हैं, दो यहाँ पे हैं, 4 ये, और इसके पहले जो मैंने डिस्क्राइब किया था आपको चार पामर्स इंटरोसियाई, चार डॉर्सल इंटरोसियाई, चार लम्ब्राइकल्स हुए। ठीक है, और दो ये हुई, तो टोटल ये 20 मसल्स थी। तो तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक अपर लिम्ब और उनके मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को या को किसी भी चीज़ का अगर डाउट होता हो, अगर इस चीज़ का उन्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेल अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक ले आएंगे जो कि वो हमारा होगा लोअर लिम्ब के ऊपर, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि लोअर लिम्ब के सारे ओरिजिन, मसल्स, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में with a new topic, that is lower limb. Okay, thank you.